Hello G. Good evening everyone. Very good evening. Very good evening to all of you. कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल है? Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. हेलो रिधिमा जी, हेलो स्वामित जी. पहुंच जाओगे नितिन भाई, एसआरसीसी पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेहनत करो, पहुंच जाओगे. हाय गाइस, हाय 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 हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. बिल्कुल भाई, बिल्कुल 100% हमारी पूरी पूरी कोशिश रहेगी बच्चों कि हम बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस ग्रैब करें. बहुत सही टाइम पे आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज टाइम बहुत मैटर करता है बेटा सीयूईटी प्रिपरेशंस में. तो आप सीयूईटी की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे टाइम पे कर रहे हो, आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा हर चीज के लिए. बस मेहनत बढ़ानी है, ठीक है, हार्डवर्क बढ़ाना है और best हो जाएगा लोगों के लिए. ओके बच्चों, चलो जी. अब मैं आपको बेटा सबसे पहले कुछ छोटी छोटी सी चीजें बता दूं. कॉपी पेन लेके बैठे हो सबके सब? सबके सब कॉपी पेन लेके बैठे हैं? सत श्री अकाल जयकर, सत श्री अकाल बेटा जी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया. देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें बता दूं. सीयूईटी और ट्वेल्थ में जो आपका ऑफ कोर्स एकेडमिक्स है ना, उसके अंदर बहुत डिफरेंस है बेटा. राइट, उसके अंदर ना बहुत डिफरेंस है. क्या क्या डिफरेंस है, जरा मेरी बात समझो पहले तो. सबसे पहले बच्चों, आप जो ट्वेल्थ में प्रिपरेशन करते हो वो एक सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ करते हो, है ना. मतलब आपका अप्रोच जो रहता है वो सब्जेक्टिव रहता है कि आपका 80 नंबर का पेपर है, तो आपका इसमें से 20 मार्क्स के ही एमसीक्यूज आ रहे हैं और 60 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव आ रहा है कि आप हर चीज को लिख रहे हो, हर चीज की तैयारी कर रहे हो, हर चीज को रट रहे हो बेसिकली, क्योंकि आपको लिखना है तो याद तो करना पड़ेगा. राइट. बट जब हम बात करते हैं सीयूईटी की बच्चे, तो यहां पे कॉन्सेप्ट ही किंग है. कॉन्सेप्ट ही क्या है? किंग है. क्योंकि आपको यहां पे बाबू कुछ भी याद तो करना नहीं है. अगर आपने समझा हुआ है तो कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इजी है, वो किंग है ना. तो नंबर वन सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उस पर हम ऑफ कोर्स बात करेंगे, सारी चीजें करेंगे. तो नंबर वन तो ये है. नंबर टू बच्चों, स्पीड. क्योंकि आपको बहुत क्विकली सारी चीजें सॉल्व करनी है, एक गिवन टाइम में सॉल्व करनी है, 3 घंटे तो नहीं मिलेंगे, है ना. तो आपको बहुत क्विकली बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें करनी है. तीसरा बच्चों, एक्यूरेसी, कि आप कितनी एक्यूरेसी से आंसर मार्क करते हो. ठीक है. एक्यूरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? एक्यूरेसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी, जो आपने अभी तक फेस नहीं करी है. यहां पे तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यहां पे बच्चों नेगेटिव मार्किंग भी होगी. तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे चेंज हो जाती हैं बच्चों, है ना. बहुत कुछ बदल जाता है जब हम ट्वेल्थ और सीयूईटी की बात करते हैं. तो कॉन्सेप्ट्स पे बहुत फोकस करना पड़ेगा. जो आपने 11th 12th में सीखा है वो सब अब बहुत ज्यादा डिटेल में सीखना पड़ेगा. उसके साथ आपको स्पीड पे फोकस करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको एक्यूरेसी, सही चीज है, उस पर फोकस करना पड़ेगा. ठीक है. अब सवाल आता है बच्चों कि मैं इसको विद ट्वेल्थ कैसे मैनेज करूं. मैं इसको कैसे मैनेज करूं विद ट्वेल्थ. राइट. देखो बच्चों, एक बात समझो, एक जो प्रॉपर ऑर्डर है ना, एक जो सही तरीका है चीजों को तैयार करने का, वो ये है कि एक हमारा प्यारा चिंटू चिंटी अभी फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में है ना. तो इसका जो रास्ता है वो पहले बोर्ड से होके गुजरेगा, जो आपके ऑफ कोर्स फेब मार्च कवर करेंगे, और फिर ये सीयूईटी तक पहुंचेगा मई में, है ना. अब यहां पे इस रास्ते में इसके पास कुछ चीजें हैं. वो क्या क्या चीजें हैं? ये बच्चा हमारा इंग्लिश तैयार कर रहा है, ये बच्चा हमारा डोमेन सब्जेक्ट्स तैयार कर रहा है,
ये बच्चा हमारा शायद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भी तैयार कर रहा है ना। 3 सेक्शंस है, कुछ बच्चे ये और ये तैयार कर रहे हैं, कुछ बच्चे तीनों तैयार कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग रास्ता है, राइट। अब मेरी बात समझो बच्चों, इसके अंदर तुम्हें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसके अंदर तुमको बहुत फोकस करना पड़ेगा बच्चों। ध्यान रखना, हर साल पता क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इसमें बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उनका एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, रामजस, डीयू के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिस हो जाते हैं। किसकी वजह से? इसकी वजह से कि वो ये अच्छा नहीं कर पाते। बेटा वो क्यों अच्छा नहीं कर पाते? रीजन सुनो। डोमेन जो तुम पढ़ रहे हो ना, जो तुम यहां पढ़ोगे, मेजॉरिटी तुमको यहीं पे मिलेगा सेम, सिर्फ चीजें चेंज होंगी, पैटर्न चेंज होगा, लैंग्वेज चेंज होगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज होगा, बाकी सब तुमको सेम मिलेगा। लेकिन इंग्लिश बेटा जो तुम यहां पढ़ रहे हो ना, उसका सीयूईटी से कोई लेना देना ही नहीं है, उसका सीयूईटी से कोई लेना देना ही नहीं है। तो तुमने बहुत अच्छे टाइम पे अपनी जर्नी स्टार्ट करी, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा समय है। मतलब आप मान के चलो कि दिसंबर के यू हैव लगभग 10 दिन, रफली रफली 10 डेज। जनवरी के हम बात करें तो 31 डेज, फेब की हम बात करें तो 28 डेज, मार्च की हम बात करें तो 31 डेज, अप्रैल की बात करें तो 30 डेज, और मई के मान के चलो कि 15 मई से आपका सीयूईटी एग्जाम्स होता है। तो अगर मैं जोड़ू वैसे ही रफली, तो 31, 41, 51, 61, 71, 69 हो गया, 68, 78, 88, 98, 108, 118, 128, 138, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 143, 142 डेज के आसपास आ रहा है रफली। मैंने फटाफट फटाफट कर दिया, 142, 143 डेज के आसपास आ जाएगा यहाँ पे, है ना। जो भी आएगा, मतलब वैसे ही जोड़ दिया मैंने कुछ भी नंबर, जो भी अप्रोक्स। अब एक बात समझो बच्चों, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। इंग्लिश में तुमको इतने दिन चाहिए, इंग्लिश में तुमको इतने दिन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब क्यों चाहिए सर? इसीलिए चाहिए बेटा क्योंकि यहां पे फेब मार्च में आप मेजरली बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होगे, मेजरली बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होगे। तो जो आपकी सीयूईटी की क्लासेस होंगी वो 2-3 दिन के बाद एक, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम बिल्कुल कट डाउन हो जाओ, है ना। तो तुम्हारी जो भी तैयारी चल रही है, तुम्हारा जो भी एग्जाम है, तुम उस पर फोकस करो, लेकिन इंग्लिश की क्लास बीच बीच में तुम्हारी चलती रहेगी, वो तुम्हारे पास शेड्यूल आ जाएगा, है ना। तुम्हारे पेपर जब आसपास होगा तब नहीं रखेंगे हम, हमें पता है तुम्हारे भी एग्जाम्स है, बट हमारे को मेन कॉलेज तो बेटा यही दिलवाएगा ना। अब तुमने बोर्ड्स में बहुत अच्छा कर लिया, तुम सोचो, मुझे बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे मुझे बताओ, तुमने बोर्ड्स बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन क्या तुम ये चाहते हो कि सीयूईटी बिगड़ जाए? ऐसा तो नहीं चाहते ना सब लोग, सबको अच्छा कॉलेज लेना है, और ये पता है कि यहाँ पे चाहे तुम 100% ले आना, यहाँ पे चाहे तुम पूरा 100% ले आना, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं आए, अगर यहाँ पे नहीं आए बच्चों, तो गड़बड़ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा ना। तो मुझे पता है कि डोमेन को तो तुम बच्चों पेपर दे ही रहे हो भाई, तुम अकाउंट्स भी पढ़ रहे हो, बीएसटी भी पढ़ रहे हो, इको भी पढ़ रहे हो, तो डोमेन में तो हम क्या करेंगे भैया, अकाउंट्स का पेपर है हमारा, तो हम सिर्फ अकाउंट्स की क्लासेस रखेंगे। उधर तुम्हारा सब्जेक्टिव चलता रहेगा, इधर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव चलता रहेगा, तो तुम्हारे ये वाले 20 भी बेस्ट हो गए भाई। जब तुम्हारा इधर ऑब्जेक्टिव चल रहा है बच्चों, तो तुम्हारा ये भी साथ साथ निकल गया, और सीयूईटी की भी तैयारी चल रही है मस्त। जब तुम्हारा इको का पेपर होगा, तो हम इको की क्लासेस रख देंगे, कि तुम्हारा बोर्ड्स के भी 20 नंबर पक्के हो गए, और तुम्हारा सीयूईटी से भी ट्रैक नहीं हटा। जब तुम्हारा बीएसटी का एग्जाम होगा, तो हम बीएसटी की क्लासेस रख देंगे। अभी दिसंबर, जनवरी और फेब 15 तक तो बच्चों नॉर्मल क्लासेस चलती रहेंगी, तुम्हारी तीनों डोमेन चलेंगी, यानी अकाउंट्स भी चलेगा, बीएसटी भी चलेगा, इको भी चलेगा, तीनों चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर जब बोर्ड्स आ जाएंगे, तो जो पेपर है वो क्लास प्लस इंग्लिश, थोड़ा 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 थोड़ा। अब समझे कैसे मैनेज होगा साथ में? किस प्लान की जरूरत है? इस प्लानिंग की जरूरत है बच्चों, इसलिए तुम यहां पे आए हो इस कोर्स में, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कैसे प्लान करना है। बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा होता है ना कि उठे, समझ ही नहीं आ रहा क्या पढ़ूं, या दिमाग में बहुत टेंशन है, क्या करूं कैसे करूं, एक साथ कैसे मैनेज होगा, तुम्हें थोड़ी ना पता है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम उलझ जाओगे, होता है ना बच्चों। बट हमें पता है कैसे तैयारी करानी है, तो तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल टेंशन छोड़ दो। बस जो जो चीजें मैं तुम्हें कराता रहूंगा डोमेन में, जो जो चीजें सर कराते रहेंगे,
रोहित सर, स्पेशली इंग्लिश में चिंता बिल्कुल भी मत करना, बेस्ट प्रेपरेशन होगी तुम्हारी अंग्रेजी की। और जिनके पास जनरल एप्टीट्यूड भी है, तो जनरल एप्टीट्यूड की तो आज तुम्हारी पहली क्लास भी हो गई होगी, जनरल एप्टीट्यूड की तो पहली क्लास भी हुई होगी तुम्हारी आज, मस्त तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीजें पता चली होंगी, है ना। तो देखो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश पे बहुत फोकस करना है, डोमेन तुम मेरे पे छोड़ दो, डोमेन तो तुम मेरे पर छोड़ दो, ये तो मैं अपने आप करा दूंगा तुम्हें, इसकी तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें सोचना ही नहीं है। और जो जनरल एप्टीट्यूड भी कर रहे हैं इस पे भी बच्चों साथ साथ फोकस करके चलना, इस पे भी बच्चों साथ साथ फोकस करके चलना, ठीक है। फॉर नाउ अभी, हाँ बेटा बिल्कुल सौमिल, बिल्कुल बेटा बिल्कुल कर सकते हो, आपको बीकॉम ऑनर्स बीकॉम के लिए ये कॉम्बिनेशन चाहिए, इधर दिस और दिस, इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन, ठीक है। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी तुम्हें क्लासेस का शेड्यूल बता दूं, वैसे तुम्हारे पास क्लासेस का शेड्यूल है बच्चों, सबके पास क्लासेस का शेड्यूल है, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता दूं कि जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है इसकी क्लास आपकी 4:30 पे होती है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, है ना। आज हुई होगी, आज जरा बताओ फटाफट से कैसी रही क्लास, आज जनरल एप्टीट्यूड की क्लास कैसी रही, मस्त सबने अटेंड करी, क्लास मिस नहीं करनी ना, लायको थोड़े दिन का समय है, क्लास मिस नहीं करनी। जिन्होंने जीएटी लिया है उनका आज क्लास कैसी रही, बढ़िया मस्त, अरे वाह, विद्या जी कह रही है अच्छी रही, एकता जी कह रही है मस्त, प्रियंका कह रही है मस्त, पार्थ भी कह रहा है मस्त, कैलकुलेशन, अच्छा क्विक कैलकुलेशन सिखाई होगी आज कि कैसे क्विकली फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत 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 बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा जी, ऐसे ही बेटा आपका जो इंग्लिश है, जो इंग्लिश की क्लास है बाबू, वो 4:30 रहेगी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बच्चों तुम्हारी इंग्लिश की क्लास रहेगी, तो जो भी बच्चे इंग्लिश और डोमेन वाले हैं उनकी ये है। और जो आपके डोमेन्स हैं, जो आपके डोमेन्स हैं वो यही 8:45 पे रहेगी, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, है ना बेटा। तो जो भी बच्चे हमारे शेड्यूल पूछ रहे थे वैसे हमने भेज दिया था, लेकिन फिर भी इस तरीके से चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं रिद्धिमा जी। जिन बच्चों की अगर कभी कोई क्लास क्रैश कर जाती है, सपोज इस टाइम पे आपकी कोई क्लास क्रैश कर गई, तो क्लासेस तो तुम्हारी 12th की वैसे भी अब खत्म होने वाली होगी, फेब 15 के आसपास तो वैसे ही सबकी खत्म हो जाती है क्लासेस, है ना। तो तुम इतना एक महीने में तुम्हारी कितनी क्लासेस आएंगी भाई, हफ्ते में 3 ही तो है जीटी की, तो अगर हफ्ते में 3 है तो 3 6 9 12 15 क्लासेस आएंगी तुम्हारी जान में, 12 क्लासेस और 3 इसमें आ जाएंगी, टोटल 15 क्लासेस आएंगी, वो तुम रिकॉर्डेड कर लो, फिर तुम लाइव आ जाना भाई, 12th की क्लासेस तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी ना बच्चों, है ना। ओके, हाँ बेटा डोमेन की अभी सिर्फ 3 दिन ही चलेगी। जब देखो हमें क्या सीखना है, हमें तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना, है ना, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना, तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई इतना सारा बर्डन आ गया, अभी 12वीं नहीं हो रही डोमेन का, इसका सीयूईटी का और बर्डन आ गया, तो बहुत कैलकुलेटिव होकर चीजें बनाई गई हैं, बहुत समझदारी से चीजें बनाई गई हैं कि तुम्हारे लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है, कितना रिक्वायर्ड है ना। तो बहुत अच्छे से सारी चीजें तुम्हें कराएंगे, हर चीज कवर्ड होगी, ठीक है। सिमिलरली बच्चों बहुत सारे मॉक्स, बहुत सारे टेस्ट्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो सीयूईटी में जरूरी हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सब बच्चों हम कवर करेंगे विद टाइम, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीजें हम कवर करके चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके ईटीसी 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 क्वेश्चंस हैं अदर देन कंटेंट, अदर देन कंटेंट, देखो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो मैं पढ़ा रहा हूं, अब आपके अलग कुछ और कुछ तुम्हें सवाल होते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश, रिलेटेड टू जीएटी, रिलेटेड टू अब मेरी बुक्स कब आएंगी, जैसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, बेटा देखो मुझे इस बारे में कैसे पता होगा, है ना, मैंने तो पैक नहीं करी ना मैंने भेजी, मैं तो पढ़ाने आया हूं, है ना। तो बेसिकली ये सब के लिए आपके पास हमारा नंबर है 01140848482, आपको सिंपल इधर कॉल करना है, ये नंबर नहीं लग रहा तो मेल लिखो support@dcline.com। अब तुमको पता है देखो तुम्हारा समय भी बहुत कीमती है, मेरा समय भी बहुत कीमती है,
है ना। हमें बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है, तो अगर हम इन सारी चीजों पे टाइम लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम किस चीज के बारे में बात करेंगे? अकाउंट्स के बारे में, बिजनेस के बारे में, इको के बारे में। ये जो भी तुम्हारे इधर उधर के डिस्कशंस है, इसके लिए ये आपके पास पूरी टीम का नंबर है, मेल है, लिखो, दैट इज इट, खत्म। ठीक हो गया बच्चों? परफेक्ट हो गया? ओके, बढ़िया, मस्त। अब बता दो मुझे एक बार जल्दी जल्दी से, कौन कौन से बच्चे, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, कौन कौन से बच्चे कौन कौन सा कॉलेज एम कर रहे हैं? एक बार ये लिख दो, चेक कर लूं मैं हमारे प्यारे प्यारे नालायकों का कौन कौन सा कॉलेज एम कर रहे हैं, कौन कौन सा कॉलेज लेने हैं। कोई इशू नहीं है पलक। नहीं भूमि, अलग अलग होंगे। एसआरसीसी, अरे वाह, मेजोरिटी बच्चों का एसआरसीसी का टारगेट है। बढ़िया 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 बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। एलएसआर, रामजस, हिंदू, क्या बात है। मतलब ज्यादातर बच्चे डीयू एम कर रहे हैं। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बच्चों। देखो हमारा टारगेट रहेगा कि हम अच्छी यूनिवर्सिटी लें और अच्छे ही कॉलेजेस लें, राइट। तो जो पहला हमारा टारगेट है वो ये है कि अगर अगर आपका टारगेट डीयू है, आपके बहुत सारे टारगेट्स हो सकते हैं। डीयू हो सकता है, बीएचयू हो सकता है, मुंबई यूनिवर्सिटी हो सकता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो डीयू अगर आप देख रहे हो तो हम चाहेंगे कि नॉर्थ कैंपस का कोई कॉलेज मिल जाए, प्रेफरेबली सारे कॉमर्स वालों का फेवरेट एसआरसीसी मिल जाए, है ना। और प्रयास भी यही रहेगा, और एसआरसीसी जाएंगे भी। हर साल बहुत सारे बच्चे एसआरसीसी जाते हैं, और इस बार आप लोग जाओगे एसआरसीसी, पक्का बढ़िया तरीके से जाओगे सबके सब, ठीक है। तो एसआरसीसी की तैयारी करेंगे और खूब मेहनत करके पढ़ाई करेंगे बच्चों। ओके, चलो अब आ जाओ जल्दी से फटाफट से कंटेंट पे। आज बच्चों इंट्रोडक्टरी क्लास है तो बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कंटेंट वगैरह मैं तुमको बता दूं एक बार सारा का सारा, है ना मेरे प्यारे नालायकों। लो जी, हमारे जो डोमेन्स हैं बेटा, हमारे जो डोमेन्स हैं बच्चों, वो हमारे पास मेनली अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, ये आपके मेन डोमेन्स हैं, ठीक है। अभी अगर हम लिखें बच्चे कि सीयूईटी का लेटेस्ट सिलेबस, तो हमारे पास कोई बहुत कुछ नहीं आ रहा, हमारे पास बहुत कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अभी फिलहाल बस यही सिलेबस आ रहा है जो गिवन होता है, राइट। तो अगर हम चले अकाउंटेंसी पे, तो अकाउंटेंसी में देखो बच्चों, फिलहाल के लिए हमारे पास यही सिलेबस है, ठीक है। एसआरसीसी में मैथ्स मैंडेटरी है, किसने बोला बेटा? हमारे बहुत सारे बच्चे नॉन मैथ्स एसआरसीसी जाते हैं। कौन कह रहा है कि एसआरसीसी में मैथ्स मैंडेटरी है? अभी तक तो नहीं है, इस साल हो जाए तो पता नहीं, अभी तक तो नहीं है बेटा, लास्ट ईयर तक तो नहीं है। आप मिसगाइडेड मत हो बच्चों, एसआरसीसी में मैथ्स कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, आज तक भी नहीं है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे हमारे नॉन मैथ्स बच्चे एसआरसीसी में गए हैं, हर साल जाते हैं। आप बिल्कुल भी इधर उधर की बातों पे भरोसे मत करा करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओके, देखो जी, सबसे पहले बच्चों समझ के चलो, जल्दी जल्दी से फटाफट से समझ के चलो कि अकाउंटेंसी का क्या क्या सिलेबस है। अब बिल्कुल चैट्स पे ध्यान नहीं दूंगा मैं, अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, ठीक है। चैट्स बिल्कुल बंद, अब सिर्फ पढ़ाई। चैट्स करेंगे तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। देखो सबसे पहले बच्चों हमारे पास पार्टनरशिप है जी, पार्टनरशिप का बेसिक, जिसे आप फंडामेंटल्स बोलते हो बच्चों, ठीक है। तो देखो इसके अंदर नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, फाइनल अकाउंट ऑफ फर्म्स कैसे बनते हैं, क्या क्या डिवीजन होता है, कैसे होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, दैट इज इट, ठीक है। फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन में, रिकॉन्स्टिट्यूशन में बच्चों पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन, पूरा रिकॉन्स्टिट्यूशन जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर रीवैल्यूएशन कैसे होता है, रिजर्व्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गुडविल कैसे निकलती है, एडमिशन कैसे होता है ना, एडमिशन की चेंज इन पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन, रिजर्व्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, देखो ये सब आपने 12th में पढ़ा हुआ है। रिटायरमेंट डेथ की बात करूं तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गुडविल, रिवैल्यूएशन, देखो सब आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है। और सबसे बढ़िया बात देखो कि हमारे पास रिटायरमेंट डेथ में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स है ही नहीं, देख रहे हो बच्चों, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है यहाँ पे रिटायरमेंट में। जो तुम 5 केस पढ़ते हो ना 12वीं में, देखो यहाँ पे नहीं है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिर्फ एडमिशन में दिया हुआ है ना। बढ़िया बात, बढ़िया हो गया नहीं हो गया? देखो
यही तो चीज है, यही तो ध्यान से देखने वाली चीजें हैं बच्चों। सीयूईटी में कुछ कुछ चेंज होता है, कुछ कुछ अलग अलग चीजें होती हैं, तो बहुत कुछ हटा दिया इसने, है ना। अब जैसे तुम यहां पे देखो, डिसोल्यूशन में चेक करो रियलाइजेशन अकाउंट और उसके रिलेटेड अकाउंट्स, बढ़िया। अब कंपनी अकाउंट्स देखो बच्चों, कंपनी अकाउंट्स यानी शेयर, शेयर्स में देखो शेयर कैपिटल, मीनिंग, नेचर, टाइप्स, इशू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर्स, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर फ्यूचर, री इशू। यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे सब कुछ है, कुछ नहीं है नया, कुछ नहीं है। देखो इशू ऑफ डिवेंचर, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, सिंपल। अब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, कंपनी की बैलेंस शीट, ठीक है, उसके बाद बेसिक मीनिंग्स, फिर कंपैरेटिव कॉमन साइज, फिर आपकी रेशियोज हो गई, रेशियोज के बाद कैश फ्लो हो गया। ओके, बढ़िया, बिल्कुल बेटा, मैं इसलिए तो बोल रहा हूं कि तुमने बहुत सही समय पे सीयूईटी की प्रिपरेशन शुरू करी। अभी से प्रिपरेशन करोगे तो 12वीं भी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। बढ़िया ना बेटा, कोई रिडेम्पशन नहीं है, देखो सिंपल, कोई रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ इशू ऑफ डिवेंचर्स, बस। इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, खत्म। कोई रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं पढ़ना आपको। बढ़िया, मस्त, बढ़िया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया, ये ऑप्शनल है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बच्चों ऑप्शनल है। अब भाई हम 12वीं में भी नहीं पढ़ते तो हम यहां भी नहीं पढ़ेंगे, हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिन बच्चों को ये पढ़ना हो ना कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इसके मैं तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब तुम्हारी ऐप में ही डाल दूंगा। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि ये सब नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे नालायक होते हैं, सर हमें तो पढ़ना है, तो मैं रिकॉर्डेड डाल दूंगा, वो तुम कर लेना। परफेक्ट, मतलब पूरे पूरे लेक्चर्स डाल दूंगा इसके भी, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम्हारा ये भी कवर हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शनल होता है, मेरी रिकमेंडेशन हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हम बात करें इसकी तो ये हम पूरा पूरा पढ़ के चलेंगे। ओके, परफेक्ट मेरी जान, परफेक्ट। 26 का सिलेबस बेटा जैसे ही आएगा मैं तुम्हारे आगे रख दूंगा, सेम होगा, चिंता मत करो, बिल्कुल सेम यही सिलेबस होगा, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। लो जी, ये बच्चों हमारा अकाउंट्स का पूरा पूरा सिलेबस है। बताओ क्या यहां तक सब मस्त समझ में आ गया? बढ़िया, पूरा सिलेबस समझ में आ गया बच्चों? नालायको जल्दी बोलो, परफेक्ट हो गया? खुशी हुई कि अरे वाह सर मजा आ गया, बहुत सारी चीजें तो है ही नहीं, है ना। बढ़िया, क्या बात है यार। आओ बिजनेस स्टडीज पे चलते हैं। हाँ बेटा, बेस्ट कॉलेज तक पहुंचेंगे सबके सब, 100% जितने बच्चे मेरे सामने हैं सबको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, बस मेरी बात सुननी है, सिर्फ थोड़े दिन की बात है। ओके, आओ बेटा बिजनेस स्टडीज चेक करो। बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो जरा, कोऑर्डिनेशन, फंक्शन, लेवल, नेचर, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, ये सब बढ़िया सर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बढ़िया सर। बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत बढ़िया सर। प्लानिंग, बहुत ही अच्छे सर। ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद देखो बिजनेस फाइनेंस लिखता है बच्चों ये। बिजनेस फाइनेंस का क्या मतलब हुआ? बिजनेस फाइनेंस का मतलब वो जो तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट पढ़ते हो ना बच्चों, बिजनेस स्टडीज में 2 चैप्टर पढ़ते हो ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, चैप्टर नंबर 9 और 10, उसमें से बस इतना सा है, उसमें से बस ये पढ़ना है, द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, द रोल, द ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, बस दोनों चैप्टर में बच्चों बस इतना पढ़ना है, सिंपल सिंपल ये पढ़ना है। ओके, 9-10 में से बस ये है 4 टॉपिक, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल प्लानिंग, और ये बस, बाकी कुछ नहीं है। कोई इसके अंदर बच्चों सेबी नहीं है, कोई इसके अंदर ट्रेडिंग प्रोसीजर नहीं है, कोई इसके अंदर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट नहीं है, खत्म, कुछ नहीं है, ठीक है। अब मार्केटिंग देखो, मार्केटिंग देखो बच्चों, मार्केटिंग में हमारे पास मार्केटिंग का मीनिंग, फंक्शंस, बढ़िया। मार्केटिंग सेलिंग में डिफरेंस, मार्केटिंग मिक्स में वही 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, चारों चीजें, चारों हम बहुत बेस्ट पढ़ेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बेटा पूरा, और ये एक नया चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपने 12th में नहीं पढ़ा होता, ये बिल्कुल नया चैप्टर है। तो ये समझ लो बच्चों, यहां पे अगर मैं बात करूं बिजनेस स्टडीज में, तो बिजनेस स्टडीज में फाइनेंशियल
फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं है, इसकी जगह एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है। ये नया चैप्टर है बेटा, ठीक है, ओके, बस ये है सही। अकाउंटेंसी में बात करें तो अकाउंटेंसी तो ऑलमोस्ट पूरा सेम है पूरा पूरा सेम है, बढ़िया। अच्छा जी, ये दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस स्टडीज। बताओ भाई, अब बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड आरिफ बेटा, मैंने अभी बताया ना कि इस तरीके की कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करें। नहीं रिधिमा, डेली एक ही सब्जेक्ट होगा बेटा, मैं बताऊंगा कि कब कौन सा होगा, ठीक है। ओके बच्चों, क्या ये क्लियर है? परफेक्ट, हाँ सर, डन, बेस्ट 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 बेस्ट। बीएसटी डन हो गया। अब आ जाओ इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स, आओ सर। इकोनॉमिक्स देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ा चेंज है, इस पे सबसे ज्यादा मेहनत लगेगी, बट मैं तुम्हें बेस्ट करा दूंगा, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा एश्योरेंस है, जिस तरीके से हम ही को पढ़ेंगे ना, उस तरीके से तुमने कभी पढ़ा ही नहीं होगा, मेरा एश्योरेंस, ठीक है। देखो जरा, इसमें पूरा इंडियन गायब, इंडियन इको आपको पढ़ना ही नहीं है, करना ही नहीं है इंडियन इको। तो सर पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है पूरा मैक्रो और पूरा माइक्रो, पूरा मैक्रो बेटा और पूरा माइक्रो बेटा, ठीक है। ये आपको मेनली पढ़ना है, बिल्कुल चेंज। आपने ये पूरी किताब 11th में पढ़ी थी, जो बच्चे हमारे सीबीएसई वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स नहीं है बेटा, सिर्फ मैक्रो और माइक्रो, ओके। देयर इज नो स्टैटिस्टिक्स, देयर इज नो इंडियन, इंडियन तो खत्म, ये नहीं है। हमें मैक्रो और माइक्रो पढ़ना है। देखो सिलेबस चेक करो, सबसे पहले माइक्रो का इंट्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, पीपीसी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड, ये पूरा यूनिट है, मैं तुम्हें अलग से कराऊंगा, चिंता वाली बात नहीं है। प्रोड्यूसर बिहेवियर सप्लाई और फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये पढ़ना है बेटा तुम्हें। देखो माइक्रो, कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसके बाद सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कुछ खास नहीं है इसके बाद। फिर मैक्रो, देखो मैक्रो में नेशनल इनकम, ठीक है, ओके। नेशनल इनकम बच्चों, नेशनल इनकम में देखो काफी कुछ नया है। सर नेशनल इनकम में क्या नया है? देखो बेटा, आपने मैक्रो का मीनिंग देख लिया, उसके बाद तुम वो देखते हो ना बच्चों, वो चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो, उसके बाद आपके वो हो गए ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक इनकम, रेजिडेंटशिप, सिटीजनशिप, वो सब नहीं है, वो सब कुछ नहीं है बच्चों, वो सब यहां पे नहीं है। यहां पे क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, सर्कुलर फ्लो के बारे में बेसिक बेसिक जानकारी, बेसिक बेसिक जानकारी, उसके बाद सीधा जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ठीक है। और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स जो आपके 12th में होते ही नहीं है, जैसे नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये बच्चों नए कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ये सब तुमको अब यहां पे पढ़ने हैं, ये बिल्कुल न्यू है। उसके बाद वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ये सब तुमको आता है, समझे। तो ये समझो कि नेशनल इनकम भी थोड़ा सा चेंज हो गया बेटा, मतलब जो तुमने 12th में पढ़ा है ना, वो थोड़ा सा बदल गया, थोड़ा सा चेंज हो गया बेटा। हाँ वही टू सेक्टर मॉडल ही है इसके अंदर भी, 4 सेक्टर नहीं है, 2 सेक्टर मॉडल है, सिंपल, ठीक है क्या बच्चों। तो यहां पे अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम में कुछ चीजें माइनस है, कुछ चीजें प्लस है, ठीक है। इसके अंदर माइनस प्लस हुआ है, वो मैं जब कराऊंगा तुमको बता दूंगा क्या प्लस है क्या माइनस है, तुमको चिंता नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद देखो मनी बैंकिंग चेक करो बच्चों, मनी बैंकिंग चेक करो। मनी बैंकिंग में आपके पास कुछ नए टॉपिक हैं, जैसे ये प्राइवेटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये आपने मैक्रो में नहीं पढ़े होते, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स को भी हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते 12वीं में, मेनली हम सेंट्रल बैंक पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक दोनों है। मनी का इवोल्यूशन भी है, मनी के फंक्शंस भी हैं, देखो बहुत कुछ है यहाँ पे, है ना। एडीएस की बात करूं बेटा तो बिल्कुल सेम है, कुछ भी नया नहीं है। देख बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 सेक्टर मॉडल, ठीक है। देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उनके कंपोनेंट्स, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल टू कंज्यूम, मार्जिनल टू सेव, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, 2 सेक्टर मॉडल, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, और कैसे करेक्ट करेंगे,
ये भी सर परफेक्ट हो गया। मनी बैंकिंग हो गया। गवर्नमेंट बजट देखो बच्चों, गवर्नमेंट बजट मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स पूरा सेम, बस एक ये टॉपिक नया है, डाउन साइजिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल कैसे डाउन साइज करते हैं, ये एक नया टॉपिक है, इसको मैं कराऊंगा, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर बेटा तुम्हारा बीओपी फॉरेन एक्सचेंज आ गया, ये सेम है, ये सेम है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस एक एनालिसिस आएगा रीसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज पे, बस बाकी सब सेम है। ये तुम्हारा बच्चों इको का सिलेबस है, तो अगर मैं तुम्हें ओवरऑल बताऊं तो इसमें तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये भी तुम्हारे लिए बहुत इजी है, मेहनत होगी यहां पे, इस पे एफर्ट लगेगा बच्चों। तो जो आपको भी डोमेन पे मेन फोकस करना है, तुम सिलेबस देख के समझे कौन से सब्जेक्ट पे मेन फोकस करना है, बताओ जरा मुझे, सिलेबस देख के क्या समझ में आया, कौन सा सब्जेक्ट है जो बहुत मेहनत मांगने वाला है, जल्दी जल्दी बताओ जरा एक बार। क्या वो अकाउंटेंसी है, क्या वो बिजनेस स्टडीज है, क्या वो इकोनॉमिक्स है? सिलेबस देख के तुम्हें समझ में आ गया होगा कौन सा सब्जेक्ट ऐसी तैसी करने वाला है। सर मेनली जो फोकस करना है हमको वो है इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश, प्लस जिनके पास ये है, ये तो तुम्हारा ऑप्शनल है ना, सब बच्चों के पास तो नहीं है, तो जिन बच्चों के पास है मेरी जान, जिनके पास है उनको मेनली ये और ये मेन इसको पकड़ के चलना, समझ रहे हो? मेन जिनका जीएटी नहीं है उनके लिए ये मेन सब्जेक्ट्स है, जिनका जीएटी है उनका ये, ठीक है ना बच्चों? तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बेस्ट हो जाएगा बेटा, टेंशन नहीं, बिल्कुल भी चिंता। फॉरेन एक्सचेंज है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज है, बीओपी में ही आता है, देख फॉरेन एक्सचेंज सबसे ऊपर है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, बढ़िया राघव जी, बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। चलो भाई आओ जी, अभी आज तो आपका मेजॉरिटी टाइम चीजें समझने में गया है, अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाई शुरू करें, थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई शुरू कर दे आज बढ़िया तरीके से, चिंता ना करो, सबका एडमिशन होगा, बहुत अच्छे कॉलेज में होगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी है और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है? ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, शुरू करें, स्टार्ट करें बच्चों, बढ़िया। चलो एक काम करेंगे, सारे के सारे नालायक जीएटी वालों को बेटा ऐसा ये है कि वो बीबीए भी कर सकते हैं, देखो जिनके पास, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जीएटी लेके क्या एडवांटेज है, अब वो देखो तुम्हारे पास ना, सबसे पहले अगर तुम जीएटी लेते हो, देखो मैं तुम्हें बताता हूं, मैं दो बच्चे बनाता हूं फिर मैं पढ़ाना शुरू करता हूं। एक स्टूडेंट ये है चिंटू, ये हमारा चिंटू है और ये हमारी चिंटी है, ये हमारी चिंटी है, ठीक है? अब ये जो हमारा चिंटू है, ठीक है, ये जो हमारा चिंटू है, इसने, इसके दिमाग में है कि मुझे सिर्फ बीकॉम करना है या फिर बीकॉम ऑनर्स करना है, तो इसके पास क्या ऑप्शन है बच्चों? इसके पास दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है क्या, या तो ये इंग्लिश प्लस अकाउंट्स मैथ्स में से कोई भी एक, ये उस सवाल का जवाब है जो नालायक ये कह रहे हैं कि सर क्या मैं बिना मैथ्स के एसआरसीसी जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हो, अकाउंट्स या मैथ्स में से कोई एक, और ऑफ कोर्स तुम बीएसटी और इको ही देने वाले हो, तो एक तो कॉम्बिनेशन ये बन गया, अकाउंट्स बीएसटी इको इंग्लिश, और एक कॉम्बिनेशन ये बन गया इंग्लिश प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये तो है मेरा चिंटू, ठीक है? ओके, अब अगर बच्चों चिंटू ने बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम ही देखनी है, राइट, और उसने पांचों सब्जेक्ट लिए, उसने पांचों सब्जेक्ट लिए बच्चों और सबका पेपर दिया, सबका पेपर दिया उसने, ठीक है, तो अगर उसके मार्क्स इस कॉम्बिनेशन में ज्यादा होंगे तो ये कंसीडर होंगे, अगर उसके मार्क्स इस कॉम्बिनेशन में ज्यादा होंगे तो ये कंसीडर होंगे, क्योंकि उसने पांचों पेपर दे दिए ना बच्चा, तो अगर उसका कॉम्बिनेशन 1 कॉम्बिनेशन 2 जिसमें भी ज्यादा नंबर होंगे वो काउंट होगा कॉम्बिनेशन, समझे? पहली बात तो ये समझो, ओके। अब अगर उसने ये कॉम्बिनेशन लिया ही नहीं, जैसे बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मुझे बीकॉम ऑनर्स करना है, तो क्या मुझे जीएटी की जरूरत है? उनको मैं भी बोलता हूं कि बेटा जीएटी की कोई जरूरत नहीं है, छोड़, जब तेरे को ऑप्शन रखना ही नहीं, तेरे को सिर्फ बीकॉम ऑनर ही करना है तेरे को,
तो तू ये कॉम्बिनेशन रख, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में बेटा इंग्लिश, अकाउंट्स प्लस मैथ्स, बिजनेस इको, यही ऑप्शन है बस। ठीक है। अब चिंटू के दिमाग में आया, सर क्या मैं बीबीए अगर करना चाहूं तो बीबीए कर सकता हूं क्या? बेटा अगर तेरे पास कॉम्बिनेशन 1 है तो तू ये नहीं कर सकता, तेरा ऑप्शन ही बंद हो गया, तेरा ऑप्शन ही क्लोज हो गया। अब तेरे को लगे कि सर मुझे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाना है, बीएचयू भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्या मैं जा सकता हूं क्या? आंसर इज नो, क्योंकि बीएचयू मांगता है इंग्लिश जीटी, ये मांगता है बीएचयू, तो ये ऑप्शन भी बंद हो गया। तो जीएटी लेके ये एडवांटेज है बेटा कि तेरे ऑप्शंस खुले हुए हैं, समझ रहा है? अब चिंटी ने क्या करा, चिंटी ने, चिंटी के पास बीकॉम का भी ऑप्शन है, बीकॉम ऑनर्स का भी ऑप्शन है, चिंटी के पास बीबीए का भी ऑप्शन है, चिंटी के पास डीयू का ऑप्शन है, बीएचयू का ऑप्शन है, एंड बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज का भी ऑप्शन है बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जीटी ही मांगते हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बोलते हैं हमें डोमेन चाहिए, हमें तो इंग्लिश और जीएटी चाहिए। तो यहां पे बच्चों इसने क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया, इसने इंग्लिश लिया, इसने जीएटी लिया, और इसने अपनी डोमेन की भी तैयारी करी। लेकिन ये अपने आप में बहुत हार्ड वर्क मांगेगा, इतना आसान नहीं है, पूरा सब्जेक्ट है बेटा, पूरा सब्जेक्ट है ये, समझ रहे हो? क्लियर हुई ये बात? तो ये बहुत मेहनत मांगेगा, इसका ध्यान रखना है, ये इतना इजी नहीं है ये अपने आप में बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है, बस ध्यान से पढ़ना है इसमें। हाँ चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है अर्णव, चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक हो गया? ओके, परफेक्ट। हाँ बीबीए के लिए मैथ्स कंपलसरी है, यस, बीबीए के लिए मैथ्स होना चाहिए तुम्हारे पास। चलो, मैं तो तुमको बच्चों ये रेकमेंड करूंगा, मैं तो तुमको ये रेकमेंड करूंगा कि तुम्हें अगर तुम नॉन मैथ्स हो, देखो सबसे पहले अगर तुम नॉन मैथ्स हो या फिर तुम मैथ्स हो लेकिन तुम्हें मैथ्स अच्छा नहीं लगता, दो ऑप्शन है ना भाई, एक तो मैं नॉन मैथ्स ही हूं, एक मैंने मैथ्स लिया हुआ है लेकिन मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है ना? तो तुम अपने ऑप्शन ये रखो, तुम ऑप्शन रखो बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स। इसके अलावा और भी कुछ बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मैं तुमको सब बताऊंगा विद टाइम कि कौन कौन से कोर्सेज तुम कर सकते हो, है ना? तो इस केस में तुम ये रखो, और जो तुम्हारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो होना चाहिए इंग्लिश और 3 डोमेन, बस ये बेस्ट है तुम्हारे लिए, ये रास्ता है सीधा एसआरसीसी का, सीधा एसआरसीसी पहुंचोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, ओके, नहीं आशु जी, चलो बस अब जनरल क्वेश्चंस बाद में देखेंगे, अभी हमारे पास बहुत टाइम है जनरल क्वेश्चंस के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी से, हेडिंग डालो अपने पास, सबके सब नालायक, सबके सब नालायक अपने पास हेडिंग डालो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। चलो जल्दी जल्दी अपने पास हेडिंग डालो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन, फटाफट, जल्दी जल्दी से, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है सर। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स डाल दिया गया बच्चों हेडिंग? लो बेटा, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमको यहां पे पढ़ने हैं, ठीक है, बहुत मस्त। हाँ बेटा, सारी चीजें होगी मैं बताऊंगा वरुण, चिंता नहीं करनी, अभी फिलहाल हेडिंग डालो जल्दी से, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन। आओ जी, सबसे पहले बच्चों कुछ कुछ टॉपिक्स लिखो। नंबर 1 इकोनॉमी, नंबर 2 स्कारसिटी, नंबर 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नंबर 4 काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज, नंबर 5 बेसिक एक्टिविटीज ऑफ एनी
इकोनॉमी। लो जी, जल्दी जल्दी से बच्चों 5 चीजें लिखो। इकोनॉमी, स्कैर्सिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज, बेसिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी, नंबर 6 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। चलो शुरू करा जाए, स्टार्ट किया जाए नालायकों। हाँ जी, रेडी, सबके सब रेडी हैं, करें शुरू। बढ़िया, चलो देखो बच्चों, सबसे पहले व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी है क्या? हम, आप लोगों ने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई यूएस इकोनॉमी, आप लोगों ने सुना होगा यूके इकोनॉमी। तो भाई ये इकोनॉमी शब्द है क्या, व्हाट इज इकोनॉमी? तो हम बोलेंगे बच्चों, इकोनॉमी एक पूरा का पूरा सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है? सबसे पहले पूरा का पूरा सिस्टम जो लोगों को क्या देता है, विच प्रोवाइड्स पीपल। लोगों को क्या देता है? मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी क्या है बच्चों? इकोनॉमी एक पूरा सिस्टम है। पूरा सिस्टम यानी हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं, बताओ क्या एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है? भाई देखो, तुम एक सिस्टम का पार्ट हो, तुम एक सिस्टम का पार्ट हो, तुम पढ़ रहे हो, आज तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास एक अच्छी हेल्थ है, एक अच्छी एजुकेशन है, तुम कल एक बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनोगे, है ना? तुम अपने आप में एक ह्यूमन रिसोर्स हो। फिर तुमको कल अगर प्रोडक्शन करना है तो तुमको बहुत सारे रिसोर्सेस चाहिए होंगे, तुम आसपास से रिसोर्स उठाओगे, है ना? आसपास से भाई तुम देखोगे कोई मुझे नेचुरल रिसोर्स चाहिए, या फिर मुझे कोई मशीन चाहिए, या फिर मुझे लोगों की जरूरत है। तो इकोनॉमी अपने आप में एक सिस्टम है जहां पे ये सब अवेलेबल है। अब देखो, मुझे पढ़ाना है, तो मुझे पढ़ाने के लिए सबसे पहले बेसिक रिसोर्सेज चाहिए। मैं बोलूंगा भाई मुझे पढ़ाने के लिए किताबें चाहिए, मुझे पढ़ाने के लिए इंटरनेट चाहिए, मुझे पढ़ाने के लिए लैपटॉप चाहिए, मुझे पढ़ाने के लिए वो बच्चे चाहिए जो मेरे से पढ़ना चाहते हैं। तो बताओ क्या हमारे आसपास ये ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है, सब बना हुआ है? तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जो लोगों को क्या देता है? मीन्स टू वर्क, काम करने के साधन। मीन्स मतलब क्या? मीन्स मतलब रिसोर्सेज, काम करने के रिसोर्सेज। अब मुझे बताओ, अगर मैं काम करूंगा तो क्या मैं अपना जीवन चला पाऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से? कमा पाऊंगा, जीवन चला पाऊंगा? तो मेरे से कोई पूछ ले कि व्हाट इज एन इकोनॉमी, तो मैं बोलूंगा भाई इकोनॉमी एक पूरा सिस्टम है जो लोगों को क्या देता है? रिसोर्सेज टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। वेरी सिंपल। तो बताओ क्या इंडियन इकोनॉमी में आपके पेरेंट्स या जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे, क्या उनको ऑलरेडी एक सिस्टम बना हुआ मिला जहां पे उन्होंने अपना एफर्ट लगाया तो पैसा कमा लिया, घर चल रहा है? चल रहा है नहीं चल रहा है बच्चों? तो ये इकोनॉमी होता है। बहुत सारे बच्चे यूएस को देखते हैं, बहुत सारे बच्चे यूके को देखते हैं, क्या ये सब इकोनॉमी में चल रहा होता है ना? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, क्या रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, जितना मर्जी उड़ा लूं, जितना मर्जी वेस्ट कर लूं, क्या मेरे पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं या थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं? बताओ, सोच के बताओ, रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे पास? बताओ जी। सर, मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, अब रिसोर्स के नाम पे मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कुछ भी हो सकता है ना बच्चों? कुछ भी हो सकता है। तो मुझे बताओ, ये सारे रिसोर्सेज, बिजली, पानी, हवा, रॉ मटेरियल, लेबर, टेक्नोलॉजी, ये रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे पास? ये बच्चों हमारे पास लिमिटेड, ये हमारे पास कैसे हैं? लिमिटेड है ना? और इंसान की वांट्स कैसी हैं? जरूरतें, ह्यूमन वांट्स कैसी हैं? ह्यूमन वांट्स कैसी है बच्चों?
सर ये तो पूरी नहीं होती, ये तो अनलिमिटेड है, ये तो अनलिमिटेड है, ये तो खत्म ही नहीं होती, है ना। भाई हमने सबसे पहले सोचा चलो 10th में अच्छे नंबर आ जाएंगे, चलो भाई ये हो गया, ये हो गया। सर अब टारगेट था 12th में अच्छे नंबर अभी अप्रैल में कोई सीयूईटी नहीं सोच रहा था, जब तुम अप्रैल में नया नया आए थे 12th में, तुम्हारा टारगेट था सर 12th में अच्छे नंबर आ जाए बस। अभी 12वीं खत्म नहीं हुई और तुम सीयूईटी में शुरू हो गए। सर सीयूईटी बस अब अच्छा, बस एसआरसीसी मिल जाए, अब तुम्हें एसआरसीसी भी मिल जाएगा, तुम्हें एसआरसीसी मिल जाएगा ना, फिर तुम कहोगे अब बस कॉलेज में अच्छी सोसाइटी मिल जाए, अब बस कॉलेज में सब बढ़िया सा हो जाए, फिर मेरा करियर बढ़िया सा हो जाए, बढ़िया जॉब मिल जाए, बढ़िया बिजनेस। भाई तुम रुकना ही नहीं वाले। ह्यूमन वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड। और रिसोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है? क्या मैं ये बोल सकता हूं बच्चों की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है? भाई डिमांड तो बहुत ज्यादा है लोगों की, बट एक्चुअल में इकोनॉमी में सप्लाई बहुत कम है। तो जब भी ऐसा हो जाए ना बेटा कि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, इसी को बोलते हैं स्कार्सिटी। इसी को क्या बोलते हैं? स्कार्सिटी। और स्कार्सिटी को सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो कमी। कमी ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? कमी। स्कार्सिटी मतलब कमी। तो जब भी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो उसको हम बोल देंगे स्कार्सिटी। राइट, परफेक्ट। अब एक बात बताओ, अब लेट सपोज हम बोलते हैं कि हमारे पास लक्ष्य भाई यहाँ पे बैठे हैं, अब लक्ष्य का बर्थडे है। बर्थडे, लक्ष्य तेरा बर्थडे कब होता है बेटा? लक्ष्य, लक्ष्य बर्थडे, लक्ष्य तेरा बर्थडे कब होता है? ये मैंने एग्जांपल तुमने पहले भी सुना होगा मेरे से, अगर तुमने माइक्रो मेरे से पढ़ी थी। बताओ जरा। लक्ष्य का बर्थडे होता है, बता जल्दी से, नहीं तो मैं फिर कुछ भी लिख दूंगा। सर 12 जून को होता है कह रहा है। अब ध्यान रखना बच्चों, 12 जून को इससे पार्टी लेनी है, 12 जून को इससे पार्टी लेनी है हमें, 12 जून को इसका बर्थडे है ना। अब देखो, लक्ष्य का 12 जून को बर्थडे है, राइट। तो लक्ष्य के पेरेंट्स ने बोला कि भाई, इसने बोला कि मुझे थोड़े पैसे दो भाई, मुझे रिसोर्सेज की जरूरत है, आई नीड रिसोर्सेज, मुझे पैसे दो, मुझे रिसोर्सेज की जरूरत है, दोस्तों ने मेरी ऐसी तैसी करी हुई है, मुझे पार्टी देनी है दोस्तों को। तो घर वाला ने बोला चल ले बेटा, 5,000 रुपए ले जा, चल, तू भी क्या याद रखेगा, तेरा बर्थडे है, 5,000 ले, काम चला ले। अब मुझे बताओ बच्चों, इसके पास जो रिसोर्सेज आ गए, जल्दी से बताओ, इसके पास रिसोर्सेज आ गए, तो क्या इस 5,000 रुपए में मैं ये बोल सकता हूं कि रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है? भाई 5,000 तो लिमिटेड ही है ना, अनलिमिटेड पैसा तो है नहीं, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। अब इसके पास ऑप्शन क्या क्या है? भाई दोस्तों को पार्टी दे दूं, कुछ बढ़िया से कपड़े ले लूं, या बढ़िया से जूते ले लूं, फुटवेयर, है ना, या फिर इसने बोला कोई मूवी देखाऊं, या फिर इसने बोला कि मैं एक काम करता हूं, मैं कोई अच्छी सी परफ्यूम ले लेता हूं, या फिर इसने बोला मैं सेविंग कर लेता हूं, है ना। मतलब कुछ भी, PS5 5,000 में कहाँ आएगा नालायक, राघव कह रहा है PS5 ले लो 5,000 में है। चलो, इसने इतने सारी चीजें देख ली। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या ये प्रॉब्लम हो गई कि 5,000 में क्या क्या करें? 5,000 में क्या क्या करे भाई? 5,000 में पार्टी करे, या 5,000 में कपड़े ले, या जूते ले, या पिक्चर देख के आए मस्त, या परफ्यूम ले ले बढ़िया सी कोई, या सेविंग करके आए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई ना बेटा, कोई घड़ी ले ले, अवनी ने बोला सर वॉच भी ले सकता है, लो जी वॉच भी लिख दिया हमने, कोई घड़ी ले ले, कुछ भी हो सकता है ना। तो मुझे बताओ बच्चों, क्या ये सब हो पाएगा, या आपको इस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा कि मैं इसमें से कुछ सेलेक्ट करूं? क्या एक प्रॉब्लम आ गई यहां पे? प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम आ गई बच्चों, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि मैं कुछ एक चीज सेलेक्ट करूं, एक चीज सेलेक्ट कर लूं बस, है ना। सही है या नहीं है भाई? या तो वो घड़ी ले ले,
या पार्टी दे दे, या कपड़े ले ले, या जूते ले ले, या पिक्चर देखा है, या सेविंग करे, कुछ भी कर सकता है। इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द बिगेस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। बच्चों बताओ, क्या हमारे देश में सरकार के पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है? भाई गवर्नमेंट का भी हिसाब किताब है ना, सरकार के पास भी जो पैसा है वो लिमिटेड है। अब सरकार के पास खर्च करने के लिए कितना कुछ है। भाई गवर्नमेंट के लिए तो अलग अलग सेक्टर है, कोई हेल्थ सेक्टर है, कोई एजुकेशन सेक्टर है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, कोई एग्रीकल्चर है। गवर्नमेंट के पास कितने सारे सेक्टर है, कितनी सारी स्टेट्स है, कितनी सारी यूनियन टेरिटरीज है, गवर्नमेंट के पास कितना कुछ है। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या सरकार को भी ये प्रॉब्लम आती होगी कि पैसे को कहां लगाएं भाई, कहां कहां लगाएं, किस सेक्टर में लगाएं, कितना कितना लगाएं, है ना? तो इसको बोलते हैं बच्चों इकोनॉमिक प्रॉब्लम। किसी भी इकोनॉमी में बेटा, किसी भी इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। इसी को बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि भाई मैं पैसा लगाऊं तो लगाऊं कहां यार, है ना? अब इस प्रॉब्लम से तीन मेन प्रॉब्लम्स का जन्म होता है। इस प्रॉब्लम से बेटा तीन मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स का जन्म होता है। थ्री मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स। बताओ जल्दी से कौन कौन सी तीन मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। अब भाई रिसोर्सेज लिमिटेड है तो चॉइस तो करनी पड़ेगी, तो तीन मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। कौन कौन सी? सबसे पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरी है बेटा जी हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी है बेटा जी फॉर whom टू प्रोड्यूस। तीन मेन प्रॉब्लम्स है, ठीक है? व्हाट टू प्रोड्यूस का क्या मतलब है बच्चों? क्या बनाऊं, कितनी क्वांटिटी में बनाऊं। नंबर वन, क्या बनाऊं, कितनी क्वांटिटी में बनाऊं। बच्चों देखो, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है। अब देखो मेरे पास 24 घंटे है, ठीक है? मेरे पास 24 घंटे है बच्चों। क्या मुझे उस 24 घंटे के हिसाब से सोचना होता है कि क्या पढ़ाऊं और कितनी देर के लिए पढ़ाऊं? कब सीयूईटी वाले बच्चों को पढ़ाऊं, कब सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को पढ़ाऊं, कब यूट्यूब पे पढ़ाऊं, कब 11th को पढ़ाऊं, कब 12th को पढ़ाऊं, कब अकाउंट्स पढ़ाऊं, बीएसटी पढ़ाऊं, इको पढ़ाऊं, कब डोमेन पढ़ाऊं, कब सीए फाउंडेशन। तो आप मुझे बताओ, क्या मेरे पास 24 आवर्स है? अब 24 आवर्स में मुझे देखना है कि भाई मैं क्या पढ़ाऊं और कितनी क्वांटिटी में पढ़ाऊं। क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है बच्चों, एनर्जी भी लिमिटेड, टाइम भी लिमिटेड। तो मुझे सिलेक्शन करना पड़ेगा ना बच्चों की कब क्या करना है, करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? अब देखो जैसे मेरी क्लासेस जो है सीयूईटी में डोमेन की मंडे ट्यूसडे वेंसडे है, सीए फाउंडेशन में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे है। तो बताओ क्या मैं बैलेंस बना के चल रहा हूं कि भाई मंडे ट्यूसडे वेंसडे सीयूईटी वाले बच्चों को अपना टाइम दूंगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को अपना टाइम दूंगा। तो बताओ क्या मैं लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर चॉइस कर रहा हूं कि कैसे मैं अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करूं? क्योंकि मुझे आउटपुट क्या चाहिए बच्चों, ये दिमाग में रखना। आउटपुट हमेशा क्या है? बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरी इकोनॉमिक का सार है, पूरी सब्जेक्ट में यही है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो सबसे पहले तो ये है ना बच्चों कि क्या बनाए, कितनी क्वांटिटी में बनाए। अब दूसरी चीज क्या होती है कि कैसे बनाए, कैसे कैसे बनाए। हमारे पास दो अप्रोच होती है बच्चों, एक होती है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब ज्यादा लेबर कम मशीनें, है ना? एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब जल्दी बताओ सर, कैपिटल इंटेंसिव मतलब बोलो जल्दी से। मशीनों से बनाए। तो अगर मैं लेबर से बनाता हूं तो फिर समय लगता है थोड़ा सा ज्यादा, अगर मैं मशीनों से बनाता हूं तो पैसा ज्यादा लगता है क्योंकि मशीनें महंगी बहुत है। तो क्या बच्चों मुझे बैलेंस करना पड़ेगा कि भाई मैं लेबर से बनवाऊं या मशीनों से बनवाऊं, मुझे एक बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। हाँ जी,
हाँ जी। नहीं, अभी क्लास में हूं मैं। हाँ, ले लेना। मैं अभी बस 10 मिनट में फ्री हो रहा हूँ। ओके। ठीक हो गया बच्चों। लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव समझे? तो हमें यह सेलेक्ट करना है कि मैं ज्यादा लेबर से काम करवाऊं या फिर मैं मशीनों से काम करूं, मुझे क्या सूट करेगा। ये भी एक प्रॉब्लम है ना भाई। तीसरा क्या आता है बच्चों? फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करें। सर किसके लिए मतलब? अब बच्चों देखो, मैं सपोज पढ़ा रहा हूं, ठीक है? तो मैं प्रोडक्शन किसके लिए कर रहा हूं? मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं स्टूडेंट्स के लिए, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं प्रोफेशनल्स के लिए। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो वैसे स्टूडेंट हैं लेकिन वैसे टीचर्स हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे कोर्सेज लेते हैं टीचर्स जो अभी नया ज्वाइन करते हैं किसी स्कूल में, तो उनको अपने सब्जेक्ट को सीखना होता है, तो वो कोर्सेज ले लेते हैं, आपके साथ ही पढ़ रहे होते हैं। बहुत सारे तो बच्चे हैं जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, बहुत सारे 11वीं 12वीं के टीचर्स हैं, है ना? तो मैं किसके लिए प्रोडक्शन कर रहा हूं? स्टूडेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीए वाले बच्चों के लिए, है ना, सीएस वाले बच्चों के लिए। तो किसके लिए प्रोडक्शन करें? इसी तरीके से जो गुड सर्विसेज, जो गुड्स बनाती है कंपनी, वो बोलती है कि हम पुअर के लिए बनाएं, रिच के लिए बनाएं, कौन से सेक्शन के लिए बनाएं, बेसिकली ये। समझे? तो ये होती है बच्चों सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, राइट? तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी। हमने पढ़ा कि इकोनॉमी क्या है, स्कारसिटी क्या है। स्कारसिटी का मतलब कमी, कमी जैसे भी लिखते होंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक हो गया बच्चों? इसके बाद हमने पढ़ा कि किसी भी इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है? अब किसी भी एक्टिविटी की बेसिक एक्टिविटीज कितनी होती है? एक्टिविटी की बोल रहा हूं, किसी भी इकोनॉमी की बेसिक एक्टिविटीज बताओ बच्चों कौन कौन सी होती है? सबसे पहली होती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन करना गुड्स और सर्विसेज का। दूसरी होती है बच्चों कंजम्पशन। व्हाट इज कंजम्पशन? भाई अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं तो आप कंज्यूम भी कर रहे हो ना बाबू। अगर मैं सिर्फ प्रोडक्शन करूं, कंज्यूमर कोई हो ही ना, तो क्या वेस्ट हो रही है मेरी एनर्जी? है ना? और अगर कंज्यूमर कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर ही ना हो, तो फिर आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। तो प्रोडक्शन भी चाहिए, कंजम्पशन भी चाहिए, और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट। तीसरा होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अच्छी रोड्स नहीं होंगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, स्कूल्स नहीं होंगे, कॉलेजेस नहीं होंगे, बिजनेसेस नहीं होंगे, तो बताओ बिना इन्वेस्टमेंट के क्या हम बहुत पीछे रह जाएंगे? तो हर देश में हमें प्रोडक्शन भी चाहिए, हमें कंजम्पशन भी चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए बेटा, राइट? आखिरी टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है कितने प्रकार की इकोनॉमीज होती हैं। कितने प्रकार की इकोनॉमीज होती हैं? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तीन होती हैं बच्चों, सेंट्रली प्लान्ड, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी होती है बेटा? जो मेनली गवर्नमेंट के रोल से चलती है। इसके अंदर सरकार का रोल बहुत ज्यादा होता है। गवर्नमेंट इसके अंदर सब कुछ करके रखती है, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर ज्यादातर रोल गवर्नमेंट का होता है। ठीक है? इसको हम सोशलिस्ट भी बोल देते हैं, इसको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोल देते हैं। इंडियन इकोनॉमी पढ़ते थे ना हम, सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो सोशलिस्ट भी बोल देते हैं, जिसके अंदर ज्यादा बड़ा रोल किसका है? सरकार का। ठीक है बेटा? मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसके अंदर सब कुछ मार्केट फोर्सेस से होता है। यानी हम यहां पे बोलते हैं कि भैया हमें सरकार नहीं चाहिए, जो भी होगा डिमांड सप्लाई से होगा। मार्केट फोर्सेस से होता है बेटा। यानी कि इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का योगदान ज्यादा होता है, गवर्नमेंट का योगदान कम होता है। इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोल देते हैं।
सोशलिस्ट हो गया, कैपिटलिस्ट हो गया। अब इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दें, जैसे इंडिया, इंडिया को अगर हम मिक्स कर दें बच्चों, जहां पे गवर्नमेंट का भी काम है, जहां पे मार्केट फोर्सेस का भी काम है, तो ऐसी इकोनॉमी कौन सी हो जाएगी? मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी कौन सी हो जाएगी बच्चों? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे पास तीन प्रकार की मेन इकोनॉमीज होती हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। बताओ भाई नालायकों, क्या मस्त समझ में आता है? इतना ही करना है, अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। परफेक्ट। अब इसके बाद लिखो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें दो ब्रांच है बेटा। कौन कौन सी? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लो जी, कल पढ़ेंगे यहां से, ठीक है। कल हमें मेनली क्या पढ़ना है? माइक्रो, मैक्रो और पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। फिर तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम हमने आज पढ़ ली। पीपीसी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कल पढ़ेंगे। कल तुम्हारा यूनिट 1 इंट्रोडक्शन समाप्त। बताओ भाई, क्या मस्त समझ में आया? सब मस्त समझ में आ गया? ये ले बेटा, काइंड ऑफ इकोनॉमीज ये ले। नोट्स बना लिए सबने बढ़िया तरीके से? बेस्ट। हाँ, कल अभी यही चलेगा, अभी यही चलेगा बेस्ट, ठीक है। कल एक काम करेंगे, कल हम इसको निपटाएंगे और इसके साथ साथ एमसीक्यूज कराऊंगा कल थोड़े से। जितना आज कराया है और कल कराऊंगा, कल सबके क्वेश्चंस चलेंगे बढ़िया मस्त। कल सबके सवाल शुरू कर देंगे, ठीक है। परफेक्ट, परफेक्ट नालायक, वहां ले ले वरुण। बढ़िया हो गया, डन। आज तो बेटा हमारे 40 मिनट तो उसी में चले गए थे, डिस्कशन में ही। कल सिर्फ पढ़ाई, ओके। हाँ, सेपरेट नोटबुक्स बनाओ, 3 कॉपी बनाओ। अकाउंट्स की अलग बनाओ, बीएसटी की अलग बनाओ, इको की अलग बनाओ। इंग्लिश की अलग बनाना, अगर जीएटी है तो जीएटी की अलग बनाना, ओके। चलो मस्त, रिवाइज करके आना, सारा का सारा काम कर लोगे रिवाइज? ओके, लव यू गाइज, लव यू सो मच, बाय बाय, सी या, बाय 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 बाय।